अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, अभी जो है ना मैं जल्दी नाश्ता बना रही थी। हमारा प्लान बना अचानक, हमने कहा चलो चलते हैं, इंजॉय करेंगे। छुट्टी थी ना तो हमने कहा चलो चलते हैं। जल्दी मैंने फिर क्या किया, किचन में जाके बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाया। मैंने कहा सबसे आसान यही है कि बंदा जल्दी से फ्रेंच टोस्ट बना ले और सारा फ्राइम आराम से खा भी लेंगे, क्योंकि सफ़र है, लंबा रास्ता होगा। लंबा तो नहीं है खैर, यहाँ से छोटा ही है, लेकिन ये होता है कि बच्चों को आप कुछ ना कुछ खिला के जाएं। माँओं को हमेशा बच्चों की फ़िक्र होती है, वहाँ पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे क्या होगा। तो मैं जल्दी यहाँ पे आके ना बना रही थी फ्रेंच टोस्ट। और उसके बाद शुक्र है मैंने कपड़े जो हैं वो मेरे पास इस्त्री हुए पड़े हुए थे। बिलाल से मैंने नाश्ते का पूछा तो कहते हैं कि मैं तो वहीं जाके नाश्ता करूँगा। मैं पागल हूँ, मैं यहाँ भी नाश्ता करूँ? मैं वहाँ पैसे दूंगा तो मैं यहाँ पे किस लिए नाश्ता करूँगा? मैंने कहा चलो ठीक है, अब ना करें, मैं अपने बच्चों को तो कुछ खिला के लेके जाऊँ ना यहाँ से। तो ये वाला ड्रेस मैंने निकाला था, ये एथनिक का है। मैं पहले आइंदा आपको ब्रांड साथ साथ बता दिया करूँगी। बड़ा प्यारा सा ना इसमें सिल्क सी टच आ रही है और एम्ब्रॉयडर्ड है। साथ इसमें शलवार थी वाइट कलर की, बड़ी खुली डुली शलवार थी, साथ दुपट्टा था। और ये बच्चों के कपड़े मैंने आउटफिटर से शर्ट्स ली थी, ये मैंने निकाली थी, ये मैंने अभी इस्त्री करने हैं, जल्दी करूँगी। खैर हम लोग बस जल्दी से नाश्ता करके, मौसम आज यहाँ भी ठंडा ही था वैसे तो, और मैं निकल गई थी। सारा के बिल्कुल ब्रश नहीं किए थे मैंने बाल। मैंने कहा हम लोग लेट हो रहे हैं क्योंकि हमने खाला बिलाल की खाला लोगों के साथ जाना है, हमारे बिलाल की अम्मी भी हमारे साथ जा रही थी, सब जा रहे थे। तो मैंने कहा हम लेट ना हो जाए, वो कहेंगे इतनी लेट आई है। तो सारा के बाल जो है ना वो ब्रश मैंने से पकड़ा दिया था, मैंने कहा गाड़ी में ब्रश करूँगी। वैसे भी इसके साइडों से बाल निकले हुए होते हैं। मैं सोच रही हूँ अब इसको बस हेयर बैंड जो है ना एक पक्का ले दूँ हेयर बैंड। वे पता है क्या करती है, हर दूसरे दिन हेयर बैंड घुमा देती है, कभी तोड़ देती है। लेकिन अब इसके लिए मैं ज़्यादा से हेयर बैंड लेके रखूँगी और उसको ना बैंड लगाया करूँगी, क्योंकि आगे वाले बाल इसके छोटे हैं। खैर ये हम निकल गए थे, आगे 2 पीछे 100 वाली हालत थी लेकिन नहीं, 8 सीटर गाड़ी थी ना, तो हम सारे आराम से पूरे आ गए थे। अच्छा, यहाँ पे हम पहुँचे ना तो मरी में इतनी ट्रैफिक ब्लॉक थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और हमने कहा शायद संडे का दिन है इसलिए सब लोग आ गए हैं, छुट्टियां भी हैं, कश्मीर भी आजकल बंद है, तो शायद सारे यहीं पे आ गए। लेकिन हम लोग जो है ना पैदल उतर गए। हमने कहा जाके चौक पे देखें तो सही कि हालात क्या हैं। काफ़ी देर हमने कहा वॉक भी हो जाएगी। हम जब चौक पे पहुँचे ना तो हमने वहाँ पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा यहाँ पे ना वो आए हुए शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वगैरह, वो लोग आए हुए, जिसकी वजह से आप लोग जो है वो सब्र करें। आप लोग आम इंसान हैं, ज़्यादा बड़े ना बने लाइन में खड़े, जाके लाइन में ही खड़े रहे। हाँ जी, कहाँ पे आने का शौक था जी आपको? मरी आने का शौक था। अब आराम है? आराम है कि नहीं? डाढ़ा आराम है। ठीक है, बू आराम है बू। इस वक्त यहाँ पर जो है ना कौन से चीका गली चौक में है ना, नाश्ता करने दिन के खाने के टाइम हो चुके हैं। हाँ जी। और ये अभी तक ये हमारी वाली ये असल है में आज नाश्ता करने का प्रोग्राम हो गया था कुछ सरकारी लोगों का, अफसरान का। हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट के आए हुए कुछ लोग मरी में। अभी ये वाली हमारी लेन है और हम यहाँ वेट कर रहे हैं, ये खुलेगी तो फिर। शरीफ साहब आए हुए हैं यहाँ पे कहीं सैर शैर करने, और पिछले 3 घंटे से हम लोग यहाँ पे रूट पे खड़े हुए हैं। पीछे रोक दिया उन्होंने। हाँ, पीछे रोक दिया उन्होंने। हाँ, अब ये वाली खाली कर दी है, ये इन्होंने रोक दी है कि यहाँ पे उनकी गाड़ी गुजरेगी। और हम लोग ये वाली लेन जो है 3 घंटे से यहाँ पे खड़ी हुई है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने यहाँ से गुजरना है। तो जब तक वो नहीं गुजर सकते तब तक ये सारी सड़क जो है खाली रहेगी। शुक्र है कि वो गुजरे तो हम लोगों को भी गुजरने की जगह मिल गई। खैर हमारा नाश्ते का टाइम तो ख़त्म हो चुका था, हमें पता चल चुका था। हमारा ब्रंच जो हमने वहाँ पे रिजर्वेशन करवाई हुई थी वो हमें पता चल गया कि टाइम निकल गया। और फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोग दिन का खाना खा लेंगे वहाँ पे। मौसम इतना हसीन था ना कि इतनी देर ट्रैफिक में खड़े होने के बावजूद हमारा मूड जो है ना वो अच्छा था, क्योंकि मौसम जो इतना अच्छा था। यहाँ पे मैं सब लड़कों की शर्ट्स देख रही थी कि तीनों लड़कों की शर्ट्स का कलर एक ही था, ब्लू। मतलब इन लड़कों का क्या है यार, मतलब चंद एक कलर्स हैं जो कि वो पहनते हैं। ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, ब्लू हो गया, स्किन हो गया, ये कलर्स होते हैं। और लड़कियों की तरफ आप देखो ना तो सही कलरफुल होते हैं, मतलब दुनिया का हर कलर लड़कियां पहनती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लड़के जो हैं वो कुछ कह दो, मैं कह दूं पिंक पहन लो, ये वो नहीं यार, मैं पिंक कैसे पहनूंगा, मैं लड़की हूँ। बिलाल का तो फौरन ये जवाब होता है। इफ्राहिम जो है ना वो बिल्कुल अपने बाबा पे गया है दोनों बाप बेटा डिसेंट, और मैं और सारा एक जैसी अच्छा, हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे गोल्फ क्लब, और ये सारा डांस कर करके मुझे कमेंट आया था, सारा ने इतनी दूर से डांस करके नहीं दिखाया तो ये मुझे वहाँ पे पूरे बड़े भरे बाजार में डांस करके दिखा रही थी, पूरे लॉन में। मैंने कहा तुम बस ये जो है ना ये दिखाना रह गया था, ये दिखा दो। 1 2 3 go। नहीं, हाँ क्या? तेरा व्यू दिखाना है। अच्छा व्यू दिखाना, आपको नहीं दिखाना? हाँ।
चले पहले तो ये टिश्यू उठाए बिन में डालें जो आपने यहाँ फेंके। रेडी 1 1 2 3 गो। वाह सारा क्या वीडियो बनवाई है आपने यार। नहीं सीरियसली ये देखो भाई आजकल के बच्चे हमारे से तेज हैं भाई, उन्हें पता होता है कि किस तरह से क्या वीडियो बनती है। अब देखे सारा कितनी सी है कितनी सी, कद कितना से चला क्या देखे यहाँ इस तरह वीडियो बनाने इस तरह मुझे बता रही थी। अच्छा ये वाला मेरा ड्रेस आपको कैसा लगा, फुल ड्रेस पहन के कैसा लग रहा था। फिर हम लोगों ने खाना खाया, खाने में बिरयानी थी, चिकन कोरमा था और माश की दाल थी। माश की दाल जो है बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी। वहाँ से हम चले गए पीसी, हमने कहा चलो पीसी का भी चक्कर लगा के आते हैं। और वहाँ पे मुझे आ रही थी ज्वेलरी बड़ी पसंद। ज्वेलरी का मैंने जब पूछा ना कि कीमत, एक रिंग थी बिल्कुल छोटी सी, मैंने कहा कितने की है, कहते 40,000। ना वो सिल्वर की थी ना वो कुछ आर्टिफिशियल रिंग थी। मैंने कहा बस मुझे प्राइस भी बहुत पसंद आ गया, इसको रखें आप, कोई अमीर बंदा आके पीसी में ले लेगा। मैं तो खैर 40,000 की एक आम अंगूठी नहीं ले सकती हूँ। फिर बच्चों सब ने मिलके जो वहाँ पे आइसक्रीम खाई, हर बंदे ने अपनी आइसक्रीम ऑर्डर की और मैंने दिल पे पत्थर रख दिया। मैंने कहा मैंने नहीं खानी आइसक्रीम चाहे कुछ हो जाए। फिर सारा से 2-1 लुकमे मैंने लेके खा लिए थे, लेकिन इसके अलावा मैंने पूरा नहीं मंगवाया था स्कूप अपने लिए, क्योंकि मैंने कहा कि बेटा जी आप जो है ना अपनी उम्र देखें और अपना वेट देखें, उसके बाद जो है ऐसे शौक पालें। बचपन में मैंने भी बहुत आइसक्रीम खाई है जब मैं सारा की उम्र की थी, लेकिन अब मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे अपने दोनों बच्चे बैठे हुए बड़े प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। आप भी माशाल्लाह माशाल्लाह बोलिएगा प्लीज़। और यहाँ पे इफ्राहिम के मतलब लड़कों के बाल आजकल आगे आए होते हैं ना, बिल्कुल आगे फेंके होते हैं। मैंने इससे कहा ये स्टाइल नहीं करना बेटा, थोड़ा सा बाल पीछे करना। हर वक्त इसके बाल पीछे कर रही होती हूँ साइड पे। और क्या कर सकते हैं भाई, बच्चों का आजकल फैशन है, जो ट्रेंड चल रहा होता है उसको वो लेके चलते हैं। गमले इतने बड़े 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 पड़े हुए थे ना, मैंने कहा मैं भी आपको बड़े बड़े गमले दिखाती हूँ कि ये बंदा गमला ले ले और इस पर सारी सब्जियाँ उगा ले। मैं तो यही सोच रही थी, मैंने कहा फिलहाल इतने बड़े गमले पीसी में पड़े हुए हैं, ठीक है इनके पास पैसा बहुत है, लेकिन गमले तो थोड़े छोटे छोटे होते, ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। फायजा ये रश में हम थक हार के पहुँचे हैं, लेकिन यार जगह चेक करो यार कितनी खूबसूरत है ना। लेकिन इस जगह को खूबसूरत रखने में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या बताएं, कि यहाँ पर जो लोग आए वो इस जगह को गंदा ना करें, है ना। यही तो हमारा अलमिया है सबसे बड़ा पाकिस्तानियों का। जहाँ पे कुछ खा रहे हैं बच्चे रैपर्स वहीं फेंक रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं वहीं पे फेंक रहे अभी ये जो ग्रीन जगह है ना, अगर यहाँ पर रैपर्स गिरे हुए हो ना तो तुम यकीन करो कि इतनी बुरी लगे ना ये जगह, है ना। ये एक सोच है, हर बंदे को चाहिए कि साथ शॉपर रख ले एक, हाँ, और उसमें जो है ना गन डालता जाए और फिर जब बास्केट आए तो उसमें फेंक दे। ट्रू, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। हाँ जी, आपसे चला नहीं जा रहा? इसमें 1 घंटे से चल ही रही हूँ। 1 घंटे से? यार को 5-1 मिनट हुए हैं मेरे ख्याल में, मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं। सारा आपकी भी सांस निकली हुई है। कितनी प्यारी जगह है प्लेन। क्या कमेंट्स हैं? जगह बहुत खूबसूरत है, चारों साइड पे ना ग्रीनरी ग्रीनरी। कि जो इंसान, अभी हम इंसानों की बात करते हैं कि सफाई का ख्याल रखें, और अभी वो जो कौवा है मैं आपको दिखाती हूँ उसने क्या किया है। ये खाला वगैरह खड़ी हुई देख रही है उसको, इन्होंने बताया कि जो कौवा है ना, यहाँ से डस्टबिन से सारे जो है यहाँ ग्लासेस थे डस्टबिन के अंदर, वो लेके गया, यहाँ खड़े होके एक एक ग्लास को उसने खोला है। अब वहाँ भी ना एक ग्लास को खोल के चेक कर रहा है कि इसके अंदर क्या है। उसने कहा डस्टबिन के अंदर नहीं होना चाहिए भाई, ये पाकिस्तान है, इसमें बाहर ही होना चाहिए डस्टबिन के। फिर सारी वॉक शॉक करके हम वापस आए। हम लोगों ने चाय पकौड़े मंगवाए हुए थे, साथ हमने चाय का ऑर्डर किया हुआ था। और इस मौसम में जो बैठ के चाय और पकौड़े खाने का मज़ा आया ना, लग रहा था दिसंबर का महीना है। और यहाँ पे बिलाल को मैं कहती बिलाल मैं बहुत थकी हूँ, आप मुझे डाल देंगे तभी मैं खा सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं खा सकती हूँ। और भाई लड़कों को भी मौका देना चाहिए ना, हम इनके काम करते रहते हैं अपने शोहरों के, कहते हैं इससे प्यार बढ़ता है, तो हमारा भी तो प्यार बढ़ना चाहिए ना, हमें भी तो कोई डाल के दे प्लेट में
सामने हाजिर बना हुआ था, आपने सिर्फ प्लेट में डाल के देना है। इससे हमारा भी प्यार बढ़ेगा। तो ताली दोनों हाथों से बजनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? जब भी मैं बिलाल से प्लेट तैयार करवा रही हूँ, काफ़ी लोग जो है जैसे तायरा वजी, तुम बिलाल से काम करवा रही हो, अभी ज़रूर बोलेंगी, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए भाई। शोहर को भी बीवी को प्लेट बना के देनी चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? और अच्छा, जगह तो मैंने आपको शायद नहीं बताई, ये है गोल्फ क्लब मरी का, और बहुत ही हसीन गोल्फ क्लब है। मतलब आप लोग ज़रूर यहाँ पे जाइएगा जब भी आप जाएं। एंट्रेंस फीस थोड़ी सी होती है, आर्मी वालों के लिए नहीं होती, बाकियों के लिए थोड़ी सी होती है। जैसे पीसी में भी आप जाओ तो एंट्रेंस फीस है ना, तो इसी तरीके से यहाँ की भी है। लेकिन इतनी कोई खूबसूरत जगह, मुझे तो पीसी से ज़्यादा पसंद है गोल्फ क्लब। मतलब एक तो सुकून है और खूबसूरती जो है वो अलग है। और मेरी सास यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे। अब ये जो आपको लग रहा है ना ये धूप है, ये धूप शूप नहीं है, बस ये सूरज था, लेकिन मौसम जो है ना वो हसीन था, ठंडी धूप थी, बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे बैठ के। हमने कहा थोड़ी देर हम दोनों यहीं पे बैठे हुए हैं, आप लोगों ने जिसने गोल्फ खेलना है वो गोल्फ खेले, हम लोग तो यहीं पे बैठेंगे। पता है क्या, कभी कभी बंदा अपने डेली रूटीन से इतना थक जाता है ना, तो उसको एक थेरेपी चाहिए होती है। उसे होता है कि बस फैमिली के साथ या अकेले जैसे भी हो थोड़ा सा बाहर निकलो। तो बस हम लोगों ने भी कहा कि चलो मिल के, यहाँ मरी हम लोगों के करीब है, हम सारी फैमिली चले जाते हैं। छोटा सा हमारे ट्रिप था, अचानक बना था, लेकिन हमने इतना इन्जॉय किया ना, हमें इतना मज़ा आया। बस वो जो गट्ठे गए थे ना, काफ़ी दिनों के बाद हम लोग इस तरह से गट्ठे गए थे और सही हम लोगों को मज़ा आया। मौसम वहाँ का इतना अच्छा था ना कि यहाँ की गर्मी से भी हम लोग तंग आए हुए थे। अच्छा, ये छतरियाँ जो ये लगाते हैं और जो चादरें लगाते हैं ना मरी में, इतनी प्यारी लग रही होती हैं, कलरफुल सी। ये ज़रा चेक करें मेरे दिमाग के हालात के, अभी वीडियो एडिटिंग करते हुए और ये अम्ब्रेलाज और छतरियाँ जो है ये देखते हुए मुझे याद आ रहा है कि हमारी तो छतरी उस दिन बारिश में, आपको याद है, टूट गई थी और मैंने कहा था मैं नहीं लूँगी। और वहाँ पे मुझे जाते हुए भी देखी हैं, आते हुए भी देखी हैं, पर मुझे याद नहीं आया कि हमारे पास छतरी जो है वो हमें चाहिए, मुझे लेनी है। और अभी मुझे याद आ रहा है कि ओहो मैंने तो ली नहीं, अब इसके लिए दोबारा मरी जाना पड़ेगा मुझे। मैं वहीं से लूँगी, इतनी मज़े की लग रही थी, कलरफुल से। इफ्राहिम और मैं यहाँ पे अपना शूट कर रहे थे, हमने कहा हम भी तो अपनी वीडियो, मेरे बेटे के साथ कोई वीडियो नहीं बनी है तो मैं बैठ के बनवाऊँ बेटे के साथ वीडियो। बस फिर रात होगी, वापसी पे आते आते हमने थोड़े से गाने शाने इन्जॉय किए। यहाँ पे हम सारे गाने लगा के हमने कहा थोड़ा सा इन्जॉय कर लेते हैं। और वापसी में भी ट्रैफिक जो है टोल प्लाजा पे आके काफ़ी देर हम लोग वहाँ पे भी वेट करते रहे, तकरीबन आधा घंटा हमने यहाँ पे रुके थे। यानी कि संडे के दिन जो है ना वो मरी में मेरे ख्याल से आंदा ना जाया जाए, क्योंकि जो ट्रैवलिंग है ना वो उसमें काफ़ी जाते आते हुए ना हमें बार बार रोकनी पड़ी थी गाड़ी, क्योंकि रश भी बहुत था। सारी दुनिया में पहुँची हुई है मरी। अच्छा, एक गुड न्यूज़ तो सुनाओ, मेरे 3 सब्सक्राइबर्स मुझे ऐसे मिले थे, 3 फैमिलीज मुझे मिली थी जिन्होंने मुझे पहचान लिया कि हम आपकी यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं। तो इसका मतलब है आपकी फ़ायज़ा बाजी को लोग आहिस्ता आहिस्ता पहचानना शुरू हो गए हैं। बड़ी खुशी हुई है मुझे, और थैंक यू सो मच जो मुझे वहाँ पे मिले। आधे लोग शर्माते हैं, कहते हैं हम नहीं मिलते, आधे लोग मिल लेते हैं। मैंने सोचा आप लोगों को भी ये बात बताऊँ, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आपका एक सब्सक्राइबर भी बढ़े ना, या थोड़े से व्यूज़ भी बढ़े तो हमें बहुत खुशी होती है। तो मैंने कहा आप लोगों को भी बताती हूँ। घर आए तो खाला के घर कीमा जो है वो बना हुआ था, कीमा, आलू, शिमला मिर्च, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बड़ा मज़े का होता है। तो खाला के घर ही हम लोगों ने बैठ के खाना खाया था, साथ लोबिया की दाल थी। चलें जी, व्लॉग एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।